कंटेंट के लिए सबने अपनी, अगर मैं कहूँ कि लिमिटेशंस खत्म कर दी हैं, हर चीज़ बेच दी है। शादियां हैं वो भी कंटेंट है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी कंटेंट है, और जो आपकी तलाकें हैं वो भी कंटेंट है। बच्चों की क्या माइंडसेट बनता जा रहा है कि हमने पढ़ना नहीं है, स्कूल नहीं जाना, हम अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे और हम जो है ना ये व्लॉग करेंगे, हम रजब भट्ट की तरह या किसी और इन्फ्लुएंसर की तरह हम पैसा कमाएंगे और गाड़ियां आ जाएंगी और बंगले आ जाएंगे और ये हो जाएगा। डाइवोर्स होती है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक औरत जब सुबह से लेकर रात तक आपके लिए पूरा काम कर रही है, एक प्लेटफॉर्म दे रही है, और वहाँ पे मियाँ उसको दिन रात उठ के ये कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए आज तक किया क्या है, ठीक है, तुम करती क्या हो सारा दिन। अगर वही औरत एक दिन वो काम ना करे ना, तो फिर उस मर्द को पता चल जाता है कि वो औरत कितना कुछ कर रही है। वेलकम टू नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट पे मुतीबा जी यहाँ आज बात करेंगे हम सोशल मीडिया ट्रेंड पे, जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं। वहाँ पे जो शादी है, डाइवोर्स है या बच्चा पैदा करना है, ये सब एक कंटेंट बन के रह गया है। रिश्ते नहीं बचे हैं, सिर्फ जो दुनिया को दिखाने के लिए शादियाँ भी की जा रही हैं, तलाक़ें भी हो रही हैं और बच्चे पैदा भी हो रहे हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ातिमा इस्लाम, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फ़ातिमा, क्या ख्याल है आपका कि हर चीज़ कंटेंट है, रिश्ते तो बचे ही नहीं है, चाहे शादी है, तलाक है, बच्चा पैदा करना है, सब कुछ कंटेंट है, सब कुछ दिखाया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुतीबा वैसे तो थोड़ा सा इसमें होगा इख्लाफ मेरा, क्योंकि आपसे क्योंकि हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ है ना, जो भी उसकी प्रेफरेंस है वो दिखाना चाह रहा है, वो दिखा रहा है, चाहे उनकी शादी है, चाहे उनकी डिवोर्स है, चाहे उनकी अपनी घर की पर्सनल एक अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी सिचुएशन चल रही है, सब चीज़ें। तो बेसिकली तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है तो पर्सनल चीज़ें सबकी, ठीक है, बट हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। शादी बात पक्की से लेके सारी रस्में दिखाई जा रही हैं, और वो एक ब्रांड्स हैं जो उन लोगों को लेके चल रहे हैं, और महीना महीना शादी चल रही है। तो ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट तो ये बिल्कुल वो, जैसे मैंने भी आपको बताया कि बेसिकली तो आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, पर्सनल आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, लेकिन नाउ ये इट्स एवरीवेयर, ये ट्रेंड चल पड़ा है, ठीक है। क्यों? उसके अंदर ये रीज़न है कि इन लोगों का जो कंटेंट बेस जब स्टार्ट किया इन्होंने, टिकटॉकर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, व्लॉगर्स ने, अब तो बहुत कैटेगरीज बन गई है ना। आप जिसकी भी बात करें, वो एक आप वो कहते हैं ना, ईंट उठाओ तो एक इन्फ्लुएंसर निकल आता है, ईंट उठाओ तो एक टिकटॉकर निकल आती है, ठीक है। कोई भी एक जिसने डांस का मूव कर दिया, वो वायरल हो गया, तो जी वो टिकटॉकर बन जाएगी। फिर क्या होगा, मॉर्निंग शोज में उसको लोग बुला रहे होते हैं, इतने अच्छे अच्छे लेवल के मॉर्निंग शोज हैं जो हमारी माशाल्लाह अच्छी इंडस्ट्री के माने जाने लोग हैं, वो कर रहे हैं, बट उनकी सिर्फ एक वो वायरल कंटेंट की वजह से उनको बुला लेते हैं अपने शोज पे। फिर आप देखेंगे कि उन्हीं को देखते हुए वायरल होने के लिए जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, जो कि बड़े अच्छे सेलिब्रिटीज हैं, वो उनकी वो चीज़ों को भी कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने ना अपने आप को ना स्टैंडर्डाइज नहीं किया, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ वायरल है, ये कंटेंट चल पड़ा, चलो भी इसी के पीछे सारे जो है ना अपना कंटेंट बनाने लग जाते हैं। आपकी इसी बात से मुझे याद है, मुझे एक टिकटॉकर आए हुए थे, उन्होंने बताया कि अब तो जो सिल्वर स्क्रीन के आर्टिस्ट हैं वो भी हमें कांटेक्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमसे पैसे ले लें और हमारे साथ वीडियो बना लें। मतलब ये स्टैंडर्ड हो गए। स्टैंडर्ड, वही मैंने आपको बताया ना कि स्टैंडर्ड हमने ना खुद सेट करने हैं, खुद बनाने हैं, कि हम लोग अपने ए कैटेगरी के हैं या बी के हैं या सी के हैं। दूसरा ये है कि ये जैसे आपने बात की अभी, जो हमारा मेन एजेंडा है, टॉपिक है कि जो शादियां हैं वो भी कंटेंट है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी कंटेंट है, और जो आपकी तलाकें हैं वो भी कंटेंट है। आजकल क्या हो गया कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है, जितना दिखाओगे उतना बिकेगा। उन्होंने पैसा बनाना है, आवाम बैठी है देखने के लिए, रात सारी आप सुबह आप सारा दिन जो होते हैं ना अपने ऑफिस के अंदर काम, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब, ये वो, रात को आपके पास आपका मोबाइल होता है, आप होते हैं, आप उनको देख रहे होते हैं, उनको लाइक कर रहे होते हैं, तो वो हम ही बेसिकली उनको देखने वाले हैं और प्रमोट करने वाले लोग हैं ना, ठीक है। हम पसंद कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो कंटेंट बना रहे हैं, हाँ ठीक है। लेकिन अगर आप उनकी वो जिंदगियां देखेंगे ना, तो उनकी जिंदगी में तो सम हाउ बैक एंड पे वही चल रही हैं जो आपकी और मेरी शायद चल रही हो, बट क्योंकि वो उन्होंने दिखानी है चीज़, उसमें मसाला डाल डाल के दिखाना है। अभी जैसे कि कुछ व्लॉगर्स हैं, उनकी शादियां हुई तो उन्होंने महीना महीना शादियां दिखाई हैं, पैसा उछाल रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप पैसा बना रहे हैं और अगर आपकी इतनी अच्छी अर्निंग है, तो आप लोगों को ये क्यों दिखा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। कुछ आप अपने आप को ये प्राइवेट भी रखें, ठीक है, आप अपना कंटेंट ऐसा बना रहे हैं जो आप अपनी फैमिली दिखा रहे हैं, अपने बीवी बच्चे, ये वो सब चीज़ें, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी नॉर्म्स भी क्रिएट करती हैं। अब ये भी कहा जाता है ना कि किसी भूखे के सामने खाना नहीं खाना चाहिए। हमारी अवाम के पास तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन वो दिखा रहे हैं, वो एक चीज़ क्रिएट कर रहे हैं कि हम लोग पता नहीं क्या है, तो एक बुरी बात है। अच्छा, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हमारी सोसाइटी में भी तो पड़ रहा है ना, ये भी तो देखो कि हमारे घर में बच्चे हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब वो बच्चों की क्या माइंडसेट बनता जा रहा है कि हमने पढ़ना नहीं है, स्कूल नहीं जाना, हम अपना यूट्यूब
चैनल बनाएंगे ठीक है, और हम जो है ना हाँ। ये व्लॉग करेंगे, हम रजब भट्ट की तरह या किसी ठीक और है। इन्फ्लुएंसर की तरह हम पैसा है, कमाएंगे ये और गाड़ियाँ आ जाएंगी और बंगले आ जाएंगे और ये हो जाएगा। तो हमारे ना कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड्स खुद ही हम लोगों ये ने खराब हीरोज कर बन लिए गए हैं, हैं ये बच्चों के। हीरोज बन गए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिविटी की तरफ भी ज्यादा थोड़ा सा जा रहे हैं, हमारी जो सोसाइटी है वो नेगेटिविटी भी ज्यादा हो रही है, ठीक है। जैसे ये घरों का डक्की भाई ने घर लिया, या सिस्ट्रोलॉजी की बात करें जो अभी क्लेम हुआ है कि वो घर उनके नहीं था, वो वहाँ पे आई गेस शायद देखने गए हुए थे, अराउंड था और उन्होंने वो वीडियोस बना ली, उन्होंने क्योंकि वायरल होना था, कंटेंट बनाना था ऐसा। दे नीड कंटेंट ऑन एवरी डे, ऑन एवरी सिंगल पॉइंट, चाहे वो कंटेंट उनको कहीं रोड पे जाता हुआ भी मिल तो जाए। मतलब आप एग्री कर रही हैं कि शादी भी कंटेंट है, तलाक भी, और देखिए कुछ इसमें ऐसी चीजें भी, हाँ बच्चा पैदा कर रहे हैं आप, और वो अभी एक बड़े अच्छे कपल का बेबी गर्ल भी हुई है, तो वो भी उनको इतना वो वर्ड बोल रहे हैं कि यस यू कैन डू इट, और वो कह रही है कि हाँ मैंने किया। ये आपकी वो चीजें जो आप एटलीस्ट अपने पर्सनल लाइफ को तो प्राइवेसी तो रखिए ना कुछ चीजों की, ठीक है। आपने दिखा दिया कि अब आपको जो है वो लेबर पेन हो रही है और अब आप हॉस्पिटल जा रही हैं, अब आपके हॉस्पिटल के अंदर कमरे में भी दिखाएंगे चीज़ों को, तो थोड़ा सा तो आप अपनी लाइफ को प्राइवेट रखिए, ताकि एक आपकी जो एक जिसे कहते हैं ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई रिस्पेक्ट होती है औरत की, वुमेन की, ठीक है। आप उन चीज़ों को भी तो थोड़ा मैं डाइवोर्स पे बात करूंगी, तलाक पे, कि कुछ भी हो जाए, अगर सेपरेशन भी हो गई है, अभी डाइवोर्स नहीं है तो सोशल मीडिया पे एक धूम मच जाती है कि उस कपल का जो है वो सेपरेशन हो गई है, और फिर उस पर वहाँ से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, वहाँ से वीडियोस आ रही हैं, तो ये क्या कॉन्सेप्ट चल गया है। और फिर जब डाइवोर्स होती है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्यों? जैसे शादियां सेलिब्रेट हो रही हैं, तलाक़ें भी सेलिब्रेट हो रही हैं। हमारे यहाँ ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इस्लामी जो रिस्पेक्ट होती है ना वो नहीं रह गई हुई, रिश्तों की जिसे कहते हैं ना कि कदर नहीं रह गई हुई, ठीक है। अल्लाह ताला ने ये मियाँ बीवी का शादी का रिश्ता बड़ा प्यारा बनाया। अगर आप इसको देखें तो ये इस तरह का रिलेशन नहीं है जो हमारे यहाँ आज के कॉन्सेप्ट बन गए हैं। हमारे यहाँ ना शादियाँ आजकल पहले बाद में होती हैं और तलाकों की प्लानिंग पहले हो रही होती है। एक बच्ची को माँ या उसके घर वाले ये ट्रेन कर रहे होते हैं कि तुम पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, मियाँ की बात बिल्कुल ना सुनना, और ऐसा हो गया वैसा हो गया तो तलाक लेके आ जाना, हम पीछे बैठे हैं। कोई बच्ची जब वो स्टेप उठाती है ना तो माँ बाप बहन भाई कोई भी सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल। फिर वो कहते हैं भी तुम्हें पढ़ाया था लिखाया था, अपने लिए खुद स्टैंड ले लो, ऑन योर ओन, ठीक है। एक तो ये केस होता है। दूसरा होता है जो बच्चियाँ वाकई में जाके सफ़र करती हैं अपनी उनकी शादीशुदा जिंदगियों में, उनके अनफॉर्चुनेटली उनके हस्बैंड इतने कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। बंदे को बीवी काम पे भी चाहिए, फिर उसके बाद घर में भी उसको पूरी नौकरानी वाली उसकी चाहिए, सारी खसूसियात चाहिए कि जब वो घर आए ना तो वो काम भी करे, बच्चे भी पैदा अगर हो रहे हैं तो वो बच्चों की भी पूरी देखभाल करे। फिर जो मेरी माँ है, जो मेरे बाप है, उनकी भी खिदमत हो, उनको भी टाइम से रोटी मिले, चाय मिले और सब चीज़ें मिले। लेकिन हाँ, इसमें मेरी जो लाइफ है ना और जो मेरी चीज़ें वो भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब वो एक औरत जो है ना वो पूरा एक आप समझो कि 360 एंगल पे घूम रही होती है। सुबह उठती है, अपने बच्चे और अपने टाइम से ऑफिस के पहले उठती है, खाने पकाती है, ये कर वो कर, पूरी रूटीन का उसने सेटअप किया होता है, ठीक है। वहाँ पे एक औरत जब सुबह से लेकर रात तक आपके लिए पूरा काम कर रही है, एक प्लेटफॉर्म दे रही है, और वहाँ पे मियाँ उसको दिन रात उठ के ये कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए आज तक किया क्या है, ठीक है, तुम करती क्या हो सारा दिन। अगर वही औरत एक दिन वो काम ना करे ना तो फिर उस मर्द को पता चल जाता है कि वो औरत कितना कुछ कर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मर्दों को समझ नहीं आती बात, और वो फिर जब बीवियां अपना माइंड मेकअप कर लेती है ना कि अब हम मजीद और नहीं रह सकते इस दलदल में, अपने आप को मजीद नहीं घसीट सकते, तो फिर वहाँ पे भी सेलिब्रेट करती हैं। फिर वो क्योंकि उनको इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया होता है मुतीबा, वो इतनी बेचारी पजल हो गई होती है। कई लड़कियों को इतना शदीद किस्म का डिप्रेशन हो जाता है कि वो बाद में अपनी थेरेपीज ले रही होती है, ठीक है। क्योंकि देखो हर इंसान सुबह उठा शाम उठा, उठते बैठते किसी को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, ठीक है कि तुम ऐसी हो। अच्छा, और बीवी में सारी बुराइयां नजर आ रही हैं, लेकिन उसी मर्द को बाहर की औरत में सारी खसूसियात नजर आ रही हैं, ठीक है। अगर वो बीवी आपकी घर में बैठी तैयार होगी, लिपस्टिक लगा ली, उसने बाल बना लिए, तुमने कहाँ जाना है, किसको दिखाना है? अब अगर वही औरत बाहर उसको सजी धजी नजर आ रही है तो कहेगा यार ये तो क्या आपको लगता है कि रीजन जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है, जो वहाँ से देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है, वहाँ से भी देख के आप इन्फ्लुएंस हो रहे थे, खुद आपकी खुद की भी मेंटालिटी होती है, ठीक है। अब कितना सोशल मीडिया ये तो चलता आ रहा है ना, बिल्कुल से अब तक चलता ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे वो घर की मुर्गी। लेकिन अब की औरतों को आई थिंक थोड़ी अवेयरनेस हो गई है, वो अब अपने लिए स्टेप लेना जानती हैं, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल रही है आप जैसे लोगों को देख के। बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया पे बैठे हुए जिनको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो है वो इस चीज़ को मैं फिर ये बात करूँगी कि वो उसको सेलिब्रेट करना किस हद तक ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये वो चीज़ है जिसको आप खुलेआम मीडिया पे जाके सेलिब्रेट करेंगे। मैंने तो एक दो दफ़ा अभी इंस्टाग्राम पे देखा कि एक फीमेल थी, वो पूरा उन्होंने जिस तरह शादी का गेटअप और वो शादी की तरह तैयार हुई वो दुल्हन, तो वो पूरा दुल्हन का उन्होंने अपने आप को मेकओवर किया, और जिन्होंने कहा जी आज मेरी डिवोर्स है, उनके जो बच्चे थे वो भी उसमें पार्ट थे, ठीक है। आपकी डिवोर्स जिस भी रीज़न से हुई है, आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे या आपके घर के क्लैशेस थे, बच्चों के साथ जो भी मसले मसाइल थे, आप उसको अगर आप उससे अलहदगी भी करें ना तो दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर पर्सनल लाइफ। आप उसको इतना मीडिया पे उछाले मत। हाँ, हम ना आजकल क्या हो गया कंटेंट बनाना, ठीक है,
हम अपना कोई एक ऐसी चीज़ बना के वीडियो डाल दें इंस्टाग्राम पे जिससे हम वायरल हो जाए, बस हमें वायरल, एक ये जो कीड़ा दिमाग में आ गया ना वायरल होने का, कि कुछ भी एक मूव कर लो वो वायरल हो जाएगा, किसी की एक नकल मिमिक्री कर लो वो वायरल, डिवोर्स हो गई, बच्चा हो गया, ये सब आजकल हमारे वैल्यूज खत्म हो गई हैं, कोई लिमिटेशन नहीं रही है, बस सब दिखाना है। आजकल क्या होता है, पहले ज़मानों में जब हम लोग बैठते थे टीवी लाउंज में तो आप माँ बाप बच्चे बैठे होते थे ना, तो किसी की इजाज़त नहीं होती थी कि 9 बजे के बाद टीवी भी ऑन हो जाता था। अब आज इतना टाइम नहीं है कि सब बैठे होंगे, सब अपने अपने मोबाइल पे होंगे, ठीक है, तो रिश्तों के अंदर कदर खत्म हो गई है, रिश्तों की इंसानियत खत्म हो गई है। अच्छा, सोशल मीडिया का चलें ठीक है, डिवोर्स हो रही है, शादी हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, एक मैं क्लिप शेयर करूंगी, उसमें ये था कि हस्बैंड के दोस्तों से पूछा जा रहा था कि लड़का होगा या जेंडर रिवील वाला पॉइंट, ये क्या है, मतलब कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो अपने शौहर के दोस्तों से पूछ रही हैं कि लड़का होगा तो पिंक है, ब्लू है, पिंक है, ब्लू है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज आ गई हैं। एक तो ये सोसाइटी का ना नॉर्म बन गया अपने आप को, यू नो, एक यो टाइप दिखाने का कि जी वी आर समथिंग एल्स, अब हम पैसा, अब आप इन्हीं की पुरानी वीडियोस निकाल लें और इनका पुराना कंटेंट देखें। मैं आई कैन नॉट नेम द गर्ल, अभी वो आजकल मियाँ बीवी टिकटॉकर्स हैं, बड़ा फेवरेट कपल है, बड़ा अच्छा काम वो कर रहे हैं, यूट्यूबर्स भी बन गए हुए हैं। तो वो उर्दू पॉइंट पे लड़की आती थी और वो वहाँ पे रोड शोज करती थी, आप उसका वहाँ पे गेटअप और वो चीज़ें देख लें। तो ये पैसा कमा के चीज़ें बदल जाना और फिर बदल के यो टाइप बन जाना, ये आपकी बेसिक्स नहीं है। ठीक है, आपको साफ फर्क नजर आता है कि जो आज पैसा कमा के लोग हैं उनके अंदर क्या चीज़ें, उनकी क्या वैल्यूज है, डिफरेंस है, और जो एक्चुअल में रियल लोग हैं, रिच पीपल है, उनकी क्या वैल्यूज है, तो वो आपको उनके पहनान से बात से डिफरेंस फील हो जाता है। ठीक हो गया। तो सोसाइटी में जो एक आप कह रही हैं कि जो एक बिल्कुल चेंज आ गया है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए आया है, कंटेंट के लिए सबने अपनी, अगर मैं कहूँ कि लिमिटेशंस खत्म कर दी हैं, हर चीज बेच दी है कि भाई हमने फैमिलीज बेच दी है, अभी वो 2 सिस्टर्स ने जो अपनी एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे जिनके फादर की डेथ हुई, दैट वाज हिलेरियस, बहुत अफसोस, पेनफुल था। मैंने कहा ना इनको एक तो अब होता है ना कि एक तो पढ़े लिखे भी नहीं है ये, और पढ़ना चाहते भी नहीं है, इनको ये भी नहीं पता कि इन्होंने बोलना क्या है। अगर ये फेमस हो भी गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं शटर लगाना पड़ता है। आप कुछ चीज़ों से फेम तो हासिल कर लेते हैं विद इन यू नो सम स्पेसिफिक टाइम, 1 साल में 2 साल में आपको फेम तो मिल गया, उस फेम को अब बरकरार रखना और पॉजिटिव वे में आगे लेके चलना, वो एक्चुअली। अच्छा, मुझे बताएं कि ये सब कर रहे हैं, क्या सीधे तरीके से भी फेमस हुआ जा सकता है, वायरल हुआ जा सकता है? हो सकता है, बट उसमें आपको पता है कि टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो सकता है, हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप अपने आप पे ट्रस्ट रखें, हर चीजें करें, सब कुछ मतलब अपने लाइन पे चलते रहें, हो जाएगा, थोड़ा देर से होगा, बिल्कुल। उसमें आपकी ये चीजें राइट लेफ्ट तो नहीं ना, आपको फिर इन्हीं को देखें आप, अनफॉर्चुनेट है, इतने फेमस होने के बावजूद, इतने मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स के बावजूद कोई एक सफ़र कर रहा है, एक जगह पे एक सफ़र कर रहा है, इतने आपका शादी, पैसा, फेम, बच्चा आप देख नहीं सकते, आप अपने कंट्री में नहीं आ सकते, तो फिर ये चीज़ें भी तो स्टार्ट हो जाती है ना, आपकी नेगेटिव चीज़ें। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? हाँ, मैसेज ये है कि देखें, जो भी चीज़ करें एक तो ट्रस्ट से करें, अपने आप को थोड़ा सा अपने ऊपर ना इतना ट्रस्ट बिल्ड करें, स्पेशली फीमेल्स, कि वो किसी भी जगह पे वो जैसे कहते हैं ना अंधा कुआं छलांग ना लगाएं कि हाँ हम नहीं कर सकते, दूसरी लड़की ये कर रही है, दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस होना और फिर उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, इस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए। पढ़ें लिखें, एक पॉजिटिव अपने जो है ना वो सोसाइटी में एलिमेंट्स ऐड करें, ठीक है, और अपना नाम बनाएं, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट आप रिफ्लेक्शन है अपनी फैमिली का, ठीक है। अब आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपने अपब्रिंगिंग, आपकी पता चलती है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे ग्रो किया हुआ, तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही होती है, तो उस चीज़ को अच्छा इम्पैक्ट, कहीं आप जाएँ, काम करें, बात करें, लोग उसको अच्छे तरीके से बात, हाँ भाई ये बच्ची जो है वो उसका करैक्टर है। इसमें मैं एक इन्फ्लुएंसर्स के लिए स्पेशल एक मैसेज है कि जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ, शादियाँ, बच्चे, सब चीज़ें ठीक है करें, बट कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाएं, ठीक है। उसकी रीज़न कि अभी भी जैसे एक बड़ा ट्रेंड अनबॉक्सिंग, वो ब्राइडल अनबॉक्सिंग वाला चल पड़ा है, तो कहीं ना कहीं तो आप स्टॉप लगाएं बिल्कुल, ताकि आपकी ये चीज़ें दिखाने वाली नहीं है, और ये आप सोसाइटी के अंदर जो लोग आपको देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फिर नेगेटिव, और इसी की क्रिटिसिज्म शुरू हो जाती है। तो एटलीस्ट ये अनबॉक्सिंग, ये बेडरूम, ये वेडिंग नाइट, ये बेबी जेंडर रिवील, ये जो इतनी चीज़ें जो आपके बड़े स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, बड़े पर्सनल होते हैं, आप एटलीस्ट इनको अपने तक रखें, इसको सोशल मीडिया की जीनत ना बनाएं एटलीस्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच फातिमा, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।